भारत में जब भी कोई चुनाव होता है, छोटा या बड़ा, इस तरह के कास्ट बेस्ड एनालिसिस हमें बहुत दिखाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है 27%, जाट है 17%, एससी जो है वो 25% है, गुर्जर है 4%, राजपूत 8% और यादव है 7%। और भारत के क्रांतिवीर पत्रकार हमें चिल्ला चिल्ला के ये बताते हैं कि देखो कैसे हिंदू कास्ट के बेसिस पे वोट करता है। जाट है 17%, एससी जो है वो 25% है, गुर्जर है 4%, राजपूत 8% और यादव है 7%। और मुसलमान एकजुट होकर वोट करता है। मुस्लिम है 27%। अगर भारत के पत्रकारों की मानी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेने वाले केवल हिंदू और मुसलमान हैं, और सिखों का, ईसाइयों का, पारसियों का तो जैसे इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग अधिकार ही रद्द कर रखे हैं। तो क्या आपने सोचा है कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को दिखाना टीवी पे, इसका मतलब क्या होता है? आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो 75 सालों से इस देश की लिबरल मीडिया ने, अखबारों ने, न्यूज़ चैनल से एक थीम को पकड़ के रखा हुआ है, और वो थीम है कास्ट बेस्ड थीम। यही थीम हमारी हर मूवी का टेम्पलेट होती है। इसी थीम के अनुसार बार बार हमें ये दिखाया जाता है कि ब्राह्मण कैसे लालची है, क्षत्रिय कैसे जुल्म करने वाला है, वैश्य कैसे लुटेरा है, और दलितों पर सिर्फ शोषण होता आया है पिछले 5000 सालों से। यही सेम कास्ट बेस्ड टेम्पलेट चुनाव में भी डिप्लॉय कर दिया जाता है, और इसी टेम्पलेट के अनुसार हमें बार बार ये दिखाया जाता है हिंदूज कैसे जातियों में बटे पड़े हैं, और वो वोट तक भी जातियों के अनुसार ही करते हैं। तो आखिर इस थर्ड क्लास रिप्रेजेंटेशन से मिलता ही क्या है? सिंपल है, नेताओं की राजनीति एकदम चकाचक रहती है, और ऑलरेडी डिवाइडेड हिंदू कास्ट में और बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कास्ट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं बल्कि इस्लाम और सिखिज़्म तक में एग्जिस्ट करती है? तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं ये टेम्पलेट के अनुसार सिर्फ हमें ही कास्ट में बटा हुआ दिखाया जाता है? एलिगेशन बार बार हिंदुओं पर ही क्यों लगता है कि वो कास्टिस्ट हैं? और अगर कास्ट दूसरे रिलीजन्स में भी एग्जिस्ट करती है तो चुनाव में बाइफर्केशन सिर्फ हिंदुओं को लेकर ही क्यों दिखाया जाता है? चुनावों में हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि इस्लाम में ये सारी कास्ट हैं और इस्लाम के लोग भी कास्ट के अनुसार वोट करते हैं, या सिखिज़्म में ये सारी कास्ट हैं और सिख्स भी कास्ट बेस्ड वोट करते हैं? और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो ये है मेरे चैनल एल फॉर डब्ल्यू, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगता है तो जैसे कि भारतीय मीडिया आपको कदम कदम पर यह बताती रहती है कि हिंदू इतने कास्टिस्ट हैं, हिंदुओं के अंदर इतनी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, वही मीडिया आपको ये नहीं बताएगी कि इस्लाम के अंदर भी ये सारी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो पहला नंबर आता है अशरफ्स का। ये वो लोग होते हैं जो अपनी एंसेस्ट्री को अरब या पर्शिया से कनेक्ट करते हैं। आपने ये वीडियोस तो देखे ही होंगे। I've got Afghan blood. I think there's nothing to be scared of anyone in this world. So my great grandfather came down from Afghanistan about 6 generations ago. यानी कि भारत के ये सुपरस्टार जिनके पीछे पूरा देश पागल है, ये भारत के सुपरस्टार अपने आप को भारत से कनेक्ट करके ही देखते नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम तो अफगान से आए हैं, वही अफगानिस्तान जहाँ से गजनवी आया और उसने 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा। आज हम आए हैं सोमनाथ, जो गुजरात के अंदर होता है, और कभी जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया था। आप ये देख सकते हैं, सामने ही मंदिर नज़र आ रहा है। पर मीडिया आपसे कभी भी इस बात पर डिस्कस नहीं करेगा। मीडिया आपको हमेशा एक बात बताएगा कि देखो कैसे पंडित जी देश को लूट रहे हैं। दूसरा नंबर आता है अजलफ्स का। ये वो लोग होते हैं जो बेचारे इस नैरेटिव में विश्वास करते हैं कि हिंदुओं ने उनको शोषण करा, और ये हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर जब ये हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं तो इनका शोषण जारी रहता है, बस एक नए तरीके से। लेकिन मीडिया आपको ये सब कभी भी नहीं बताएगा। मीडिया आपको हमेशा ये बताएगा देखो हिंदू ओबीसी कितना परेशान है, बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही, बेचारे को आरक्षण नहीं मिल रहा, बेचारे की दुर्गति हुई पड़ी है। और तीसरा नंबर आता है अर्जल्स का। ये सबसे लोवेस्ट कास्ट मुस्लिम्स होते हैं, और जिस चीज़ की वजह से इन्होंने अपना ओरिजिनल धर्म छोड़ा होता है वही चीज़ यानी कि इनका शोषण अपने नए धर्म में भी होता ही रहता है। और ठीक इसी पैटर्न पर सिखिज़्म में भी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर अपर कास्ट में जट सिख, अरोड़ा सिख और खत्री सिख एग्जिस्ट करते हैं। सिखों के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो दलित्स में काउंट होती हैं। यानी कि अगर बात करी जाए तो सबके घर का मामला एक जैसा ही है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज़्म हो। लेकिन पॉइंट ऑफ फोकस जो मीडिया का रहता है वो सिर्फ हिंदुइज्म पर ही रहता है।
मुसलमान हो या सिख हो, दोनों अपनी कास्ट के अंदर ही मैरिज करना पसंद करते हैं। अशरफ से ही शादी करेगा, जट सिख से ही शादी करेगा। आई थिंक अगर आप लोग एक छोटा सा सर्वे करें और पूरे पाकिस्तान में ये पता कराएं कि अक्सर शादियां क्यों नहीं होती, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारी कास्ट से कोई बंदा बाहर है तो उससे रिश्ता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया आपको ये बताता है कि देखो ब्राह्मण कैसे किसी और से शादी करना पसंद नहीं करता। अब मैं आपको भारत सरकार की एक बड़ी मज़ेदार स्कीम के बारे में बताता हूँ। ज़रा इस स्कीम को देखिए। यहाँ पर हर इंटरकास्ट लव मैरिज करने वाले कपल को भारत सरकार 2.5 लाख रुपीस देती है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि शादी करने वाले कपल में से एक दलित होना चाहिए और एक नॉन दलित। और मुझे पर्सनली इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई ब्राह्मण किसी दलित से शादी कर ले, कोई दलित किसी और से शादी कर ले। मुझे प्रॉब्लम सरकार की इस अप्रोच से है कि सरकार इस चीज़ को केवल हिंदूज में ही प्रमोट क्यों कर रही है। क्या सरकार नहीं चाहती कि मुसलमानों में दलित नॉन दलित से शादी करे? क्या सरकार नहीं चाहती कि सिख्स के अंदर दलित अपर कास्ट सिख से शादी करें? ज़रा सोचिए। क्या सरकार ये नहीं चाहती कि अगर सोशल रिफॉर्म्स लाने हैं तो सभी रिलीजन्स में बराबरी से लाए जाएं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या सिख हो? सिर्फ हिंदूज तक ही उन सोशल रिफॉर्म्स को लिमिट क्यों करना? या फिर सरकार के अंदर दम ही नहीं है कि वो हिंदूज के अलावा किसी और रिलीजन में अपनी दखलंदाजी कर सके और उनके सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर सके? तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।